Good morning. I'm Anup sir from झारखंड रांची मांडर। आज इस वीडियो को थोड़ा-सा बिना स्किप किए हुए आप देखिएगा, है ना? ये मैथ्स जो है जिससे लोग मतलब बोलते हैं मैथ्स बहुत कठिन है। तो मैं बताने आया हूँ आज कि मैथ्स कठिन नहीं है, बस अपनी सोच को थोड़ी-सी बदलने की ज़रूरत है। इस वीडियो को थोड़ा-सा स्किप मत कीजिएगा, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट। ऐसा है ना कि जैसा मैंने पहले बताया था कि मैथ्स के कुछ रूल अब उस मैथ्स के रूल में मैंने कहा था कि अक्सर हम लोग मन में ये बैठा लेते हैं कि मैथ कठिन है और मन में ये बात बैठ जाती है और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के कारण हम मैथ को कठिन मान लेते हैं। लेकिन मैथ में कुछ-कुछ बातें ऐसी है, मेरे कुछ स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किए और मैं उन्हें जवाब भी दिया, बातें भी की। तो मैथ के लिए कुछ बातों को जान लेना बहुत ज़रूरी है और वो क्या है? लेट्स स्टार्ट मैथ। मैं यहाँ पर कहता हूँ ना कि मैथमेटिक्स जो है बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ, उनकी कुछ-कुछ बारीकियों को समझना होगा और समझने के लिए क्या करना होगा? समझने के लिए यही करना होगा ना कि सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले मैथमेटिक्स में आपको यही ध्यान देना होगा कि मैथ की पढ़ाई आप जब कर रहे हो तो उस वक़्त कॉन्सन्ट्रेशन लेवल को हाई रखना होगा और प्रयास कीजिए कि थोड़ा-सा मैथ की पढ़ाई आप जो है मॉर्निंग में करें। उस समय आपका माइंड शांत रहता है और ध्यान तो करते रहें। तो देखिए मैथ में कुछ रूल्स हैं जैसे कि मैथ्स का मेरा रूल पहले भी दिया हुआ है, मेरे पिछले वीडियोज़ को आप देखिएगा, तो आपको वहाँ पर मिलेगा पीपीपी मॉडल ऑफ अनूप सर, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और ये बात मैंने एक और सलाह दी थी कि जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं या फ़ॉर्मूली है उसको आप अपने जेब में रखिए, घूमिए, कहीं पर भी जा रहे हैं तो हल्का-सा देखिए उसको। धीरे-धीरे वो आपके मस्तिष्क पटल में घुसते जाएँगे। नंबर 3 मैंने एक बातें और कही थी एक बात, जिसमें कि था मैंने कहा था कि मैथ में कभी कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ने का, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है? आप एक फ़ॉर्मूला भी लिखते हैं ना, तो उसका भी मार्किंग होता है 1 थोड़ा लंबा करना है और अंत में जो आपके आंसर आ रहे हैं ना, तो वो आंसर में हाफ़ या 1 मार्क्स होता है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़िए, दिमाग को शांत रखिए और बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी, भारतीय भवन सबसे प्रैक्टिस कीजिए। अब रही बात कि 2-2 घंटा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता दूँ आपको मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स जो है ना, वो सबसे ईज़ी है मैंने कहा। अब क्या है, ज़रूरत है प्रैक्टिस की, नंबर का खेल है ना? अब क्या है कि जब-जब हम मैथ पढ़ने बैठते हैं, कहीं पर नहीं बना, तो एकदम परेशान हो गए हैं। नहीं, वहाँ पर उसको आप एक सर्कल मार्क दीजिए, ये नहीं बना है। कल जाइए, दोस्तों से डिस्कस कीजिए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, तब जाके वो मैथ बनेगा। या फिर एग्ज़ाम्पल में घुसिए ना, एग्ज़ाम्पल में घुसिए, उसी तरह के मैथ को आप देखिए और उसी तरह के मैथ को आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास करें। कब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे टीचरों के? नहीं, थोड़ा अपना भी काम कीजिए यार। टीचर तो हैं गुरु, लेकिन आप लोग थोड़ा-सा गुरु के काम को आसान कर दीजिए। ठीक है। अब क्या है कि इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको कि जब आप इतना कुछ कर चुके होंगे, इतना सब कुछ कर लिए हैं, उसके जस्ट बाद करना क्या है? करना क्या है कि भई मेरे एक स्टूडेंट ने एक सवाल किया था प्रियांशु, ठीक है? वो भी मेरे अंडर में है, ठीक है? तो एक सवाल किया था कि सर मैं क्या देख रहा हूँ? खुलकर सवाल करता है। पहले एक बिल्कुल डाउन था, अब उसको लगता है कि मैं लाइफ़ में कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो उसने मुझसे एक सवाल किया कि सर मेरा वो खुल के बात करता है, शर्माता नहीं है, डरता नहीं है, सीखने की ललक है, वो ललक रखनी होगी, ठीक है? और मुझ में सिखाने की ललक है। अब क्या है कि उसने कहा कि सर मैं जब सैंपल पेपर में गया तो मैं देखा कि क्वेश्चन को ऐसा दे रहा है सर इससे नहीं मिल रहा है, उससे नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि व्हाट अ क्वेश्चन इट इज़, फाइन, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा कीजिए कि आप 3 कॉन्सेप्ट में चलिए। पहला है जब भी क्वेश्चन सेटर जो है क्वेश्चन सेटिंग करते हैं तो उनको 3 स्टेप होते हैं, ईजी लेवल, मीडियम लेवल एंड हार्ड लेवल। ईजी लेवल कोई भी बना लेगा, मीडियम लेवल थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और हार्ड लेवल जो हार्ड का है वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने वाला ही बना पाएगा।
मैंने क्वेश्चन बैंक लेने की सलाह दी और कहा कि 5 कम से कम क्वेश्चन बैंक से आप बनाओ और उसको सेल्फ एवल्यूशन करो कि आप कहाँ पर हो। जहाँ-जहाँ पर नए-नए क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखिए आप, और बाकी 10 सेट है 15 में, उसको मत छोड़िए। आप देखिए कि कौन क्वेश्चन में आप मिस कर जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, उसे बार-बार सॉल्व कीजिए, बार-बार सॉल्व कीजिए। ठीक है, लेकिन दिमाग को शांत रख के। एकदम आप 5-7 क्वेश्चन सेट सॉल्व करेंगे ना, तो आपके लिए मैथ ईज़ी बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। लेकिन हाँ, अब लोग बोलते हैं कि सर उतना देर हम बैठ ही नहीं पाते हैं 8 घंटा। क्वेश्चन सेट करना है यार, इधर और भी विषय है, अभी समय बहुत है। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। आप देखिएगा कि कुछ-कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे कि आपका मतलब विकास होता चला जाएगा और मैथ आपके लिए ईज़ी होता चला जाएगा। जब ये प्रियांशु जो हैं मेरे से जुड़े हुए 20-25 दिन हुए हैं, जब वो बिल्कुल डाउन थे ऐसे करके, और अभी ये हम शेर की तरह चलते हैं। शिकन नहीं है, बोलता है कि अब कुछ भी कर सकते हैं मैथ में, मैथ कुछ नहीं है, नथिंग। तो इसीलिए आप जो है मतलब कि मैथ के पीछे पड़ें, लगें, एग्ज़ाम्पल्स में घुसें, उसके अनुसार सॉल्व करने की कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करें, सब होता चला जाएगा। और घबराइए मत, समय कम है, समय कम है, समय कम है, बहुत समय है। अभी मैं आपको पूरी तरह मैट्रिक कंप्लीट करवा दूँगा इसी वीडियोज़ में, ठीक है? मेरे इसी तरह के वीडियोज़ आएँगे, आते रहेंगे, और इसीलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्योंकि ये जो है आपको मैट्रिक में एकदम उच्चतम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स दिलाने में बहुत कारगर साबित होंगे। क्योंकि मैं अब आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि नंबर आता कैसे है, नंबर आता कैसे है, ठीक है? और रही बात कि आप यदि आप मेरे को फ़ॉलो करें, तो आई एम वेरी श्योर कि आपके जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें आपके मार्क्स बहुत आएँगे। ये एक सीरीज़ मैंने शुरुआत की है, ठीक है? और इसमें मैंने केमिस्ट्री भी डाले हैं 2 और एक मैथमेटिक्स। मैं करते-करते सबको कंप्लीट करता चला जाऊँगा, एक-एक चैप्टर में घुसकर, और मैं तरीका बताऊँगा। क्योंकि मैं अब पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूँ। मैं पिछले 25 सालों से ये सेवा दे रहा हूँ, ठीक है? और मेरे को अनुभव है कि कहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं। ऐसा ही था मैं जब आपकी उम्र का था, लेकिन धीरे-धीरे अनुभव ने सब कुछ सिखा दिया। 15 साल की उम्र से टीचिंग कर रहा हूँ। 25,000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ जो कि डिफरेंट जॉब में हैं, बहुत हाई क्लास में चले गए हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, ये जॉब ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। आप अपने इच्छा के अनुसार काम करें और सबसे पहले खुश रहना सीखें। और जब खुशियाँ सीखेंगे ना आप, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएँगे, बढ़ते चले जाएँगे और बढ़ते ही चले जाएँगे। मेरा नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है मैथमेटिक्स का, इंतज़ार करें। आई होप कि विदिन अ डे और 2 मतलब ये मैथ्स, केमिस्ट्री तो मैं मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह मैं ख़त्म कर दूँगा 4-5 दिन में। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब मेरा मतलब आए यहाँ पर, उसको आप गहराई से देख सकें और सीख सकें। एंड आई होप कि आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएँगे। आप टेंशन लेके नहीं, मुस्कुराते हुए घुसिएगा कहाँ? एग्ज़ाम्स हॉल में, और मुस्कुराते हुए निकलिएगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं ये वादा तो पूरा मतलब गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बताऊँगा उसको आप फ़ॉलो कीजिएगा तब ना, है ना? लेकिन हाँ, एक और बात कि नंबर मायने नहीं रखता है। बस हम अपना काम करते जाएँ, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है, अपनी मेहनत है और अपनी सोच है। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। इट्स लाइफ़। गुड नाइट।